तो किस लिए गए? कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। लोक दर्शना साठी जाते देव दिसावा म्हणोनिया, देव म्हणे मज माणूस ना दिसे, अजब तमाशा हासला। तब संतों ने पूछा, माणूस कसला हवा तुम्हाला, सांगा तरी मी शोध करी। तब बोले प्रभु केविल वाणी, कुटिल नको असला तसला। शब्द को अच्छी तरह समझो। केविल वाणी, भगवान केविल स्वर में बता रहे हैं। केविल कैसे स्वर होते हैं बताऊं? किसी का बेटा घर छोड़ के निकल गया, बहुत दिन हो गए घर पर नहीं आया, तो कोई भी व्यक्ति मिलता है तो वह उसे पूछता है, क्या आपने हमारे बेटे को देखा? ऐसे केविल स्वर में पूछता है। इसी तरह भगवान आज बता रहा है केविल वाणी, कुटिल नको असला तसला। हृदयाचा जो सरळ असे, ज्यावर सगळे प्रेम करी, तुकड्या दास म्हणे असेल कोणी द्या त्याला। हृदय का सीधा, किसी प्रकार की ऐठन नहीं, ऐसा कोई हो तो उसको दो। और दूसरी एक प्रार्थना में कहा, मंदिरात नाही दिसला सावळा मुरारी। तुळसी माळ घेऊन हाती, निरंजनी धूप बत्ती। महाद्वार ओलांडिले, पहावया नेत्र दीप्ती। आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला, नाद सर्व अंगी भरला। नेत्र उघडूनिया बघतो, भावनाच दिसली सगळी। देव देव म्हणती कोणा, भूक लागली या नयना। चौबाजूनिया बघतो, पाहता देव काही दिसेना। मनोने माघारी फिरलो, आत झोपडीत शिरलो। हसूनिया सांगे मजसे, रंजल्याची सेवा करी। कोण बोलला हे बघतो, झोपडीत कामे करीतो। बाजू ठेवूनिया बंसी, जने संगे दडने दडितो। चमकदार मुकुटावरती, धूळ जंग बसली माती। पायी लागलास तुकड्या, सुध-बुध हरले सारे। आज इस समय में सभी महात्माओं का यही कहना है कि जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले। तोचे साधू ओळखावा, देव तेथेचे जाणावा। देव मंदिरात नहीं। इसके लिए मंदिर में जाने के लिए प्रार्थना बनाना पड़ा महात्माओं को। मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं। घर छोड़ के आप कहोगे यह कौन से सिख है कि मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं? बताता हूँ। खून खराबा करते हैं जो लोग वहाँ, किसी धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं कहा। राजनेताओं ने जाल बिछाया, भोली भाली जनता को इसमें फंसाया।
मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं घर छोड़ के। खून खराबा करते जो लोग वहाँ, इसलिए वहाँ पर मत जाओ। दूसरी बात बताई, दूजा नहीं है राम रहीमा। महात्मा सब जानते, राम क्या है, रहीम क्या है, अल्लाह क्या है, खुदा क्या है, सब जानते। दूजा नहीं है राम रहीमा, सुनते और गाते उसी का महिमा, फिर भी ना सीखे प्रेम से रहना, वारे तुम्हारी इबादत कहना। मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं घर छोड़ के। आज मानव जाति के लिए एक ही रास्ता खुला है, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें। अगर आप अपने परिवार को सुखी समृद्ध बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करें, कुटिल भावना दूर कर दें, तो तुम्हारा परिवार भी सुखी हो जाएगा, तुम भी सुखी हो जाओगे। यह जो भेद है राम और रहीम, नाव दो है लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो प्रेमियों, मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ, यह देश भूल और भ्रम का देश है। यहाँ पर कितना भी बड़ा पंडित हो, मठाधीश हो, ज्ञानी हो, वह भूल और भ्रम में है। गलती करता है और भ्रम में कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, यही धर्म है। वास्तव में गलती कर रहा है, फिर भी कह रहा है कि यही धर्म है। ऐसे भूल भ्रम में सारी प्रजा भटक रही है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जगह जगह कार्यक्रम लेकर उन्होंने लोगों को समझाया कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। यह किसी को भी भेज देता तो यह काम कर लेते, पर यह काम दूसरे से बनने वाला नहीं। करके मानव तन धार के मुझे यहाँ आना पड़ा और अपना स्थान बताया। मैं हूँ अगम अमाया, मेरा कोई विचार नहीं कर सकता है, किसी को पता नहीं है। अमाया हूँ, माया के पार हूँ। मैं हूँ अगम अमाया, भूल में नहीं भरमाया, मैं भूल में नहीं भरमाया हूँ। तो भाइयों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है, गांव के लोगों से, कि गरीबों की कदर करो, उनके दुख दर्द को जानो। यह जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल हो रहा है, इसका कारण क्या है? कारण तो होगा कोई, तो इसका कारण है, ध्यान से सुनो। आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा कि पूरे 4 महीने में एक बूंद नहीं टपकता।
नहीं तो गांव के गांव बह के जा रहे हैं। आप समझोगे कि घर घर में कैसे नटियों की पूजा हो रही है। तो प्रेमी भाइयों, जब भी परिवर्तन होता है उस समय में कोई रचना रची जाती है। महाभारत के समय में विवाह रचना हुई, चक्र विवाह की रचना हुई, कमल विवाह की रचना हुई। अभी उसने यह विवाह रचना बनाई है, कोई भी नहीं जानता क्या है। तुम्हारे दीवार पर जो तस्वीरें लगी है राम की, कृष्ण के, मारुति के, किसी भी देवता के, अनुसया के, सावित्री के, लक्ष्मी के, सीता के, अन्नपूर्णा के, ये जो तस्वीरें तुम्हारे दीवारों पर लगी है, क्या आप इनके पास जाकर के फोटो खींच करके लाए? नहीं। तो फिर क्या किया? जिस एक्टर ने राम का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिस एक्टर ने कृष्ण का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिसने हनुमान का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई। जिसने सीता का पात्र किया उस नटे के कैलेंडर आ गई। जिसने अन्नपूर्णा का पात्र किया उस नटे की आ गई। मतलब नट और नटियों के फोटो ला करके आप उनकी पूजा कर रहे हो। इसलिए कहा कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। कलयुग का विधान अलग है। कलयुग का विधान है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। पूजा पाठ व्रत यज्ञ किसी का भी आधार नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने दीवारों पर राम, कृष्ण, हनुमान, अनुसया, लक्ष्मी, सावित्री लिखो और उसकी आरती करो। यही तो है। इसलिए कहा कि सुनो कलयुग का सार। सुनो कलयुग का सार। घर घर में होने लगे टीकाकार, घर घर में टीका टिप्पणी। सारे गांव की, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये नहीं करना था, उसने वो नहीं करना था। घर घर में होने लगे टीकाकार। किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार। देखो ये कितना बड़ा विवाह है। वो तुम्हारे जुबान पर बैठा है और तुम्हारे जुबान पर बैठ कर के तुमसे ही तुम्हारा नुकसान करा रहा है। मैं गांव गांव शहर शहर जा रहा हूँ, देहातों में शहरों में देख रहा हूँ बारीकी से। कोई भी बहन बच्चे को ऐसे भद्दी गाली देती कि सुना नहीं जाता। क्या करे? अज्ञानता है। उसने कुछ पल ऐसे बनाए हैं, उस पल पर तुम जो कहेगी वह हो जाएगा। उस पल पर तुमने बच्चे को भद्दी गाली दे दिया तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। तुम कहोगी बच्चे नालायक निकल गई, उसका कोई दोष नहीं। तुम्हारी बेटी है, गलती हो गई, 2 चमाचे लगा दो, लेकिन गंदी गाली मत दो।
भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी भाई अपने बच्चे को, उसकी गलती हो गई तो जा रेल पटरी में गिर जा, जा जहर पी के मर जा, जा आग लगाकर जल जा, इन शब्दों का प्रयोग मत करना। तुम्हारा बेटा है, गलती हो गई, 2 डंडे लगा दो, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। महात्मा उससे पूछ रहे हैं कि धरती पर ये क्या हो रहा है, तो उसका जवाब आ रहा है, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जो कानून बनाया है उसी हिसाब से मैं करता हूँ। तो भाइयों को, बहनों को प्रार्थना है, ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारे कष्ट बढ़ जाए। और कई विवाह रचना है इस समय में, तुमको इतना फंसा दिया है कि तुम अधर्म के ही धर्म समझ रहे हैं, कर रहे अधर्म और समझ रहे धर्म। तो क्या होगा? कैसे समाज में शांति आएगी? कैसे एक दूसरे से प्रेम होगा? महात्मा उससे पूछ रहे हैं कि इसे बंद करो। वो कहता है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं, तुम उस पल पर जो बोलते हैं, मैंने जो पल बनाए हैं उस पल पर जो बोलते हैं वो हो जाता है। अब इसमें मैं क्या करूं? तुम बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वैसा होता है। तो भाइयों, धर्म ऐसा नहीं आएगा। अरे धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो, धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो, धर्म नहीं कहता किसी जीवों पर हथियार धरो। अपने अपने नेकी से चलना ये तो धर्म सिखाता है। तो तुम क्यों दिन पे दिन पाप सर पे चढ़ा रहे हो? आओ आओ, किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का, देते हैं गुरुदेव दवा उस मरीज को होशियारी का। सबसे छोटे बनो, सबसे छोटे बनो, करो कल्याण सभी नर नारी का। इसके खातिर अजमा लो सभी तरीके अख्तियारी का। ये रास्ता महात्मा बता रहे हैं, सबसे छोटे बनो। हम तो बड़े बनने जा रहे हैं, छोटे बनने को कोई तैयार नहीं है, और सब दुखी और कष्टी है। तुम कहते हैं कि अमीर लोग सुखी हो गए, अमीर तुमसे ज़्यादा दुखी है, तुमसे ज़्यादा नाराज है। धन तुम्हारे पास है पर तुमने उसको नहीं जाना। इसलिए कहा है कि सच्चा धर्म नहीं जाना। भाई तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे चंदन, तिलक लगावे माल गले में भारी, अरे गरीबन की कदर नहीं है क्या बोलेगा बिहारी। गरीबों की कदर करो, रंजले गांजले उनके सेवा करो। गरीबों की कदर नहीं क्या बोलेगा बिहारी। धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो, धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो, धर्म नहीं कहता
किसी बेजुबान जानवर पर हत्या डालो। ये बेजुबान जानवर मेरे को पक्का याद है, जब मैं छोटा था तो गांव में किसी के यहाँ अगर मेहमान आ गए तो वो कई ऐसे जगह शराब गिरते थे, बिलवाड़े में कैसी जगह में, तो जाता था, बोतल लेता था, ऐसे पेट में खुपस करके ऊपर से कुर्ता, और ऐसा ऐसा चलता था, कोई देखे ना। और आज तो बोतल हाथ में लेकर के घूम रहे। इसका कारण मैं बताता हूँ, आप सभी लोग अच्छी तरह सुनो। टुकड़ो जी महाराज ने, इन्होंने पूछा, नुमाइंदों ने, सभी लीडरों ने, बोले महाराज क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए, उनको कैंसर हुआ था। कहा कि नहीं, अभी मेरा समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो पुढ़ारियों ने पूछा, कुछ बता करके जाओ जो देश के काम आएगा। महाराज ने कहा, जा पालना करोगे? बोले हाँ। तो बोले सुनो, जिस देश में खुले आम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाके रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पालन नहीं किया, देश को खोखला कर दिया, धर्म का सत्यानाश कर दिया, और आप चिल्ला रहे हैं आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। क्या आबादी बढ़ गई? राम के समय में कितनी आबादी थी? भगवान कृष्ण के समय कितनी आबादी थी? सभी लोग सुख चैन से खाते थे, कोई किसी पर हमला नहीं करता था। आज 2 अरब की आबादी है, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। तो प्रेमियों, आज मैं बहनों से, भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जा रहा हूँ कि कोई भी भाई भाईचारे से रहना। गांव के सभी लोग भाई हैं, गांव की सभी बहनें एक दूसरे की बहनें हैं। कभी किसी से विरोध मत करना। इस तरह अगर तुमने पालना की जीवन में तुम्हारा गांव सुखी समृद्ध नहीं हो गया तो मुझे गुरु का बंदा मत कहना। मानो कुछ करने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ व्रत करने की जरूरत नहीं है। कितने जन्म बीत गए, तुम्हारे हमारे पूर्वज मंदिरों में क्या क्या कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, सब कुछ कर रहे। क्या मिला? क्या मिला? भगवान मिला? नहीं। तो क्या मिला? सुनो, बच्चे और बच्चियों का चारित्र फना हो गया। चारित्र फना क्या खेल समझ रहे? शास्त्रों में लिखा है चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम तो तुम्हारे गांव की सोच रहे हो, घर की सोच रहे हो, लेकिन ये चारित्र फना हो रहा है तो सारे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं।